भट्टी साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। हमारी बड़ी एक्सपेक्टेशंस बंध गई थी टीम के साथ जब पहला मैच हमने जीता। हमें लगा कि सीरीज शायद हम पूरी जीत जाएंगे, क्लीन स्वीप भी कर सकते हैं, लेकिन कल क्या हुआ, हम क्यों जीत नहीं सके? बहुत शुक्रिया आपका आशा और आलम। देखिए, पाकिस्तान टीम कहते ना कि गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया। तो नहीं नहीं, हम कहते हैं खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। भट्टी साहब मैं उस चीज पे बिलीव करती हूँ। देखिए, अच्छा खासा पाकिस्तान के पास जीत का चांस था, लेकिन बॉलिंग हमने बहुत बुरी की। 12 ओवरों में 160 रन मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा है। और फिर पाकिस्तान के जो मेन पेस बॉलर थे मोहम्मद वसीम जूनियर, 3 ओवरों में 54 रन दिए, और मोहम्मद वसीम जूनियर और नसीम शाह ने मजमूई तौर पर 6 ओवर्स में 89 रन दिए। तो आधे रन तो हमारे फास्ट बॉलरों ने दे दिए। मुझे लग रहा है कि अब बिल्कुल हम T20 वर्ल्ड कप के करीब पहुंच गए। 3 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लाहौर में मैचेस हैं इस महीने के आखिर में। उसके बाद फिर हमें वर्ल्ड कप की कैंपेन शुरू करनी है। मेरा अपना ख्याल है, शायद कुछ लोग इससे इत्तेफाक ना करें, कि अभी कुछ कंफ्यूजन नजर आ रहा है टीम में। हमने कल के मैच में जो हम 14 रन से हारे हैं, 3 विकेट कीपर खिला दिए। साहबजादा फरहान विकेट कीपर है, उस्मान खान पिछले मैच में विकेट कीपिंग कर रहे थे। कल हमने विकेट कीपिंग करवा दी ख्वाजा नाफे से। और तकरीबन को 1.5-पौने 2 साल में पाकिस्तान ने 6 विकेट कीपर्स आजमा लिए। मोहम्मद रिजवान भी खेलते थे, आजम खान भी खेलते थे। इसी तरह आप देखें कि जब कल पाकिस्तान के बॉलरों की पिटाई हो रही थी, तो हमारे पास साइम अयूब का भी ऑप्शन था जो हमने यूज नहीं किया। साइम अयूब आपको याद होगा एशिया कप में अच्छी खासी बॉलिंग कर रहे थे। कप्तान सलमान अली आगा भी बॉलिंग कर लेते। तो मुझे लग रहा है कि हमने इस सीरीज को बहुत ज्यादा सीरियस अंदाज में नहीं लिया। हमारे जो मेन बैट्समैन है बाबर आजम, वो बिग बैश खेल रहे हैं। हसन नवाज वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेल रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी अनफिट है। हारिस रऊफ वो भी बिग बैश खेल रहे हैं। तो भाई जब नेशनल ड्यूटी आ गई और अगर हम जीत के साथ वर्ल्ड कप में जाते तो हमारा कॉन्फिडेंस ज्यादा होता। फिर एक और हमारे नौजवान है अब्दुल समद। अब्दुल समद 2-3 सीरीज से पाकिस्तान टीम के साथ है। कल उनके लिए भी चांस था कि अब्दुल समद को हम ट्राई कर लेते, लेकिन बहुत ज्यादा ऑलराउंडर्स के साथ जा रहे हैं। मेरे ख्याल में अब जो भी है हमें एक क्लियर माइंड के साथ अपनी 15 रुपये टीम वर्ल्ड कप के लिए बनानी है। बिग बैश लीग खेलने गए हुए हमारे खिलाड़ी, उनका तो पीसीबी ने उनके बिहाफ पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया हुआ था कि भाई अगर कोई आ भी गई सीरीज तो जो है ना उनको छेड़ा नहीं जाएगा बल्कि वो लीग पूरी करेंगे। एक तो इसके ऊपर कमेंट कर दीजिएगा। दूसरा ये आपने कहा कि कंफ्यूजन अभी भी नजर आ रही है। कंफ्यूजन आपको किस सतह पर नजर आ रही है, किस लेवल पर नजर आ रही है? क्या कैप्टन के लेवल पर नजर आ रही है कि वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि किस खिलाड़ी को किस वक्त इस्तेमाल करना है, या फिर टीम मैनेजमेंट के लेवल पर, सेलेक्टर्स के लेवल पर नजर आ रही है? देखिए, एक मेन कंफ्यूजन तो हमें विकेट कीपिंग में नजर आ रही है कि हम एक मैच में 3-3 विकेट कीपर्स खिला रहे हैं। तो मेरा ख्याल में अभी भी अगर मोहम्मद रिजवान देखा जाए तो इन सारे विकेट कीपर्स में मुझे तो अब सबको चूंकि हमने ट्राई कर लिया, ख्वाजा नाफिक ने तो चले एक मैच खेला है, तो मोहम्मद रिजवान मेरे ख्याल में अभी भी बहुत सारों से बेहतर है। सिर्फ हमें 25-30 रन की जरूरत नहीं है, हमें अच्छे विकेट कीपर की भी जरूरत है। अगर हमारी हरीफ टीम का इंपॉर्टेंट क्रंच मोमेंट पे कोई कैच ड्रॉप हो जाता है या स्टंप टूट जाता है तो वहां पर पूरी टीम नीचे लग जाती है। फिर आपने बिग बैश की बात की। देखिए, नेशनल ड्यूटी फर्स्ट होती है दुनिया में। कहीं भी जब कौमी टीम खेलती है और ये कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होता है। अब चूंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पाकिस्तान आना था तो उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से रिक्वेस्ट की कि हमारे टूर्नामेंट को खराब ना करें इन प्लेयर्स को। पहली बात यह है कि इन प्लेयर्स को जब पाकिस्तान टीम की सीरीज आप प्लान कर रहे थे तो एनओसी मिलनी नहीं चाहिए थी। अगर आपने एनओसी दे दी थी तो इन 3 मैचेस के लिए बुलवा लेते, फिर वापस भेज देते बिग बैश के लिए। तो मुझे यहाँ कंफ्यूजन नजर आ रही है कि कौन से वो 15 खिलाड़ी होंगे
जो पाकिस्तान टीम के साथ वर्ल्ड कप में ये जाएंगे। कंफ्यूजन फिर ना उस्मान जो तारिक फैंस हैं देखने वाले हैं भट्टी साहब, उनमें भी नजर आ रही है ना, हमें भी कुछ समझ नहीं आ रही कि आगे टीम ने किस तरह से चल रहा है। अच्छा, कल की मैं टॉस की बात करना चाह रही हूँ भट्टी साहब। कल पाकिस्तान ने टॉस जीता, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं फैसला ठीक नहीं किया? पहले हमें फील्डिंग नहीं करनी चाहिए थी, जिस तरह से हमारे बॉलर्स रन्स लीक करते चले गए और इतना बड़ा टोटल 12 ओवर्स में उन्होंने सेट करने दिया श्रीलंका को। तो पहले अगर हम बैटिंग कर लेते तो ज्यादा बेहतर नहीं होता? देखिए, इस पिच में तो ना स्पिनर्स के लिए कुछ था, ना फास्ट बॉलर्स के लिए। बैटिंग पिच थी और क्योंकि अब T20 वर्ल्ड कप भी श्रीलंका में होना है और वो ICC का इवेंट है, लिहाजा मुझे लग रहा है कि T20 वर्ल्ड कप में भी हमें ऐसी ही पिचेस मिलेंगी। लिहाजा टॉस जीतकर अगर हम 160 रन बना लेते तो मुनासिब था। तो मेरे ख्याल में श्रीलंका को क्रेडिट जाता है कि पहला मैच जितना बुरा वो खेले, दूसरा मैच उन्होंने उतने ही शानदार अंदाज में कमबैक किया, लेकिन हमारी बॉलिंग ने लेट डाउन किया। पहला मैच हम अपनी बॉलिंग की वजह से जीते, ये हम अपनी बॉलिंग की वजह से हार गए। तो अब हमें ये तय करना है कि शाहीन शाह अफरीदी की इंजरी के बारे में अपडेट चाहिए कि क्या वो वर्ल्ड कप में जा सकेंगे या नहीं जा सकेंगे। हारिस रऊफ टीम का हिस्सा होंगे या नहीं होंगे। उस्मान तारिक वैसे तो बड़े जबरदस्त बॉलर हैं, जब खेलते हैं कुछ ना कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करते हैं, लेकिन शायद उनके बॉलिंग एक्शन की वजह से टीम मैनेजमेंट उन पे चांस ले नहीं पा रही है कि उनका बॉलिंग एक्शन ना रिपोर्ट हो जाए। लेकिन अभी रिसेंटली वो IL T20 जो यहाँ दुबई में लीग हुई उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, उनके बॉलिंग एक्शन का कोई प्रॉब्लम नहीं था। मेरा ख्याल में आखिरी मैच में उस्मान तारिक को भी ट्राई कर लिया जाता, लेकिन माइक हैसन का हमने एक माइंडसेट देखा है कि जब से वो हेड कोच बने, बल्कि जिन टीमों के पास में भी हेड कोच रहे, वो बहुत ज्यादा ऑलराउंडर्स के साथ जाते हैं। मेरे ख्याल में कुछ पोजीशंस ऐसी होती है जहां पर स्पेशलाइज लोगों की जरूरत होती है। अब जहां विकेट कीपर की बात हो रही है, तो अब कौन सा वो विकेट कीपर होगा जो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम के साथ जाएगा? तो बेसिकली जो कंफ्यूजन हमें नजर आ रहा है, वही सवाल वही है कि भाई 15 कौन से वो नगीने और खिलाड़ी होंगे जिनके साथ हमें वर्ल्ड कप के अंदर उतरना है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया भट्टी साहब, हमेशा की तरह बहुत अच्छे तरीके से आपने सवालों के जवाब भी दिया और एनालिसिस जो है ना वो पेश किया है।